जय श्री कृष्ण। राजस्थान की भूमि शौर्य और सौंदर्य और साहस से भरी हुई है। युद्धों की इस भूमि पर प्रेम और अपार भक्ति की प्रतिमूर्ति के रूप में अवतरण हुई मीरा। मीरा जी का जन्म राजस्थान के मेड़ता जिले में एक राज्य घराने में हुआ। वे राव दूजा जी के पुत्र रतन सिंह व वीर कुमारी की कन्या थी। इन्हीं दिनों के चलते लगातार कम वर्षा होने के कारण मेड़ता जिले में सूखा आ गया। सूखा आने के बाद तभी देवयोग से एक महात्मा वहाँ प्रकट हुए। महात्मा ने बड़ी पूजा से और भागवत कथा करवाए, जिसके प्रभाव से तीसरे ही दिन वहाँ भारी वर्षा हुई, जिसके कारण कुएं बावड़ी सभी भर गए। आइए प्रस्तुत है पहला दृश्य। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। बाबा जी, आपने मेड़ता में रहकर कथा कीर्तन किया, इसी के स्वरूप कल वर्षा। महाराज, इसमें आपके धर्म, पर्यावरण, शासन निधि तथा प्रजा प्रेम का भी योगदान रहा है। महाराज, मुझे अनुमति दे। आपको और प्रजाजनों को मेरा आशीर्वाद सदा ही प्राप्त रहेगा। अरे, इसमें क्या संकोच की बात है? कहो मीरा, क्या कहना है? हाँ, बोलो मीरा। बाबा, आपकी झोली में जो कृष्ण की छोटी सी मूर्ति है, क्या आप वह मुझे दे जाएंगे? नहीं मीरा, ये संभव नहीं है। मैं तुम्हारी कृष्ण भक्ति से प्रभावित हूँ, किंतु ये खेद है, मैं ये मूर्ति तुम्हें नहीं दे सकता। काकी साहब, दादा साहब, बाबा साहब, मीरा ने अन्न जल त्याग कर बैठी है, कुछ तो कीजिए। इष्टता माफ करे दादा साहब, मुझे सैनिकों की तिकड़ी दे दें तो मैं अभी जाकर बाबा जी से वह मूर्ति ले लूं और मीरा का अभी अनशन रुकवा दूं। नहीं जयमल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। यूं धीरज नहीं खोते प्रभु, तुम तो श्री कृष्ण की पुजारी, बस वे दया निधाने इस समस्या का समाधान करें। दादा साहब, माँ साहब, आप किसी को मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरे श्याम सुंदर से निरंतर वार्तालाप कर रही हूँ। उन्हें मेरे पास आना ही होगा। मैं मीरा को स्वयं ये मूर्ति देने आया हूँ। गोपाल श्री कृष्ण ने स्वयं ही मुझे राह दिखाती है। यह तो आपने बड़ी कृपा। अब मीरा के प्राण बच जाएंगे। हाँ महाराज, मैं इस बात से चकित रह गया। मेरे वहां जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ना तो मेरा भोजन ग्रहण किया और ना ही मेरा भोग ग्रहण किया। श्री कृष्ण के निश्चल प्रेम ने श्री कृष्ण को पा ही लिया। मेरे गोपाल मेरे सामने, मुझे पता था कि मेरे पास अवश्य आएंगे। माँ, दादा साहब, चलिए चलकर इनकी पूजा करते हैं, तो इन्हें भोग लगाते हैं। हाँ, सुमित्रा की बेटी है ना, माला।
इसलिए ये उत्सव हो रहा है। अब माला सज संवर कर दुल्हन बनेगी, फिर उसका वर गाजे बाजे के साथ घोड़ी पर सवार होकर आएगा और शादी होने के बाद माला अपने पति के साथ चली जाएगी। तो माँ, क्या मेरा भी विवाह होगा? हाँ लाडो, विवाह तो सभी का होता है। तो फिर मेरे वर कौन है? तेरा वर? हाँ, ये है ना तेरे श्री कृष्ण, जिससे तू इतना प्रेम करती है, तो समझ ले ये ही तेरे वर है। अच्छा, मेरे कृष्ण, मेरे ही वर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे कृष्ण, मेरे वर, मेरे वर, मेरे कृष्ण। मीरा अब उस कृष्ण मूर्ति को हमेशा अपने पास ही रखने लगी। राजघराने की व्यवस्था के चलते मीरा को एक तरफ वेद, पुराण और धर्मशास्त्र की विद्या मिली, तो दूसरी ओर उसने शास्त्र संगीत भी सीखा। उसी के अनुभव, सौंदर्य और दुर्लभ गुणों की ख्याति अब दूर दूर तक फैलने लगी। अब उनकी ख्याति मेवाड़ के राजा महाराणा संग्राम सिंह तक पहुंची। उन्होंने देर न करते हुए अपने बड़े पुत्र भोजराज का हाथ मीरा के हाथों में दे दिया। प्रस्तुत है अगला बार। भाई साहब, मैंने सुना है कल बाबा साहब को दादा साहब ने बुलाया था। क्या आप जानते हैं क्यों बुलाया था? हाँ मीरा, कल शाम को महाराणा संग्राम सिंह का एक दूत पिताजी के पास संदेश लेकर आया, जिसमें राणा जी ने अपने युवराज का विवाह तुम्हारे साथ किया रखा। क्या? मेरा विवाह? हाँ, तुम्हारा विवाह। इसमें दुखी होने की क्या बात है? पर एक वर के होते हुए दूसरा वर, और माँ ने तो कहा था कि मेरे वर तो श्री कृष्ण है। काकीसा ने तो तुम्हारा मन बहलाने के लिए ऐसा कहा था, पर अब तुम नन्ही बालिका नहीं हो। सयानी होने के बाद हर लड़की को अपनी करना पड़ता है। मीरा, राणा सम्राट सिंह ने अपने बड़े पुत्र भोजराज का रिश्ता हमारे यहाँ भेजा। वे चाहते हैं कि तुम उनकी बहू बनो। पर पिताजी, एक वर के होते हुए कोई अन्य वर, यह बात सही लगती है आपको? मीरा, जब तुम्हें ये बात तुम्हारी माँ ने बताई, तब तुम इतनी छोटी कि वर का मतलब भी नहीं समझी। अच्छा, अब एक बात बताओ, कृष्ण को समर्पित राधा, वह भी तो एक विवाहित स्त्री है, एक अन्य व्यक्ति से, थी ना? हाँ, थी तो। अर्थात समाज की मर्यादाओं में रहकर एक विवाहित स्त्री राधा अपने आराध्य कृष्ण को पर पिताजी, क्या आपको लगता है मैं ये दोनों संबंध एक साथ निभा पाऊंगी? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जैसे समझदार स्त्री ऐसा करने में सफल हो। जैसी आपकी आज्ञा। पर मेरे कृष्ण जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। और इस प्रकार मेड़ता और मेवाड़ में बड़ी ही धूमधाम और खुशहाली से उनका विवाह संपन्न हुआ। इसी के चलते वातावरण में कटुता तब आई जब मीरा ने उन संग्राम सिंह के कुल देवता की पूजा करने से मना कर दिया। ये बात कर्मवती और अन्य लोगों को पसंद नहीं आई। महाराणा संग्राम थे तो बड़े दिल के। उन्होंने इसी के चलते श्री कृष्ण जी का एक भव्य मंदिर बनवाया, जिनमें मीरा जी ने बड़ा ही नाचा कूदा और संगीत भी गाया। प्रस्तुत है अगला दृश्य। आवाज में एक सम्मोहन सा है, और आज जो उन्होंने नृत्य किया कितनी सुंदर लग रही थी। कितना सुंदर नृत्य करती है। उदा, बस करो। जब से मंदिर से आई हूँ बस यही मेरा लगा रखा है। मैं कहती हूँ अब चुप हो जाओ। परंतु माता, मैंने गलत क्या कहा? मैंने कहा चुप हो जाओ। वैसे ही इसका हल मुझे निकालना होगा। मुझे मीरा को इस घर से भेजना होगा।
इस मैदानी ने तो सारी हदें पार कर दी माता। आपने देखा पूरा महल आज उसकी ताल पे कैसे झूम रहा था। उसने तो मेरी राजगद्दी पे बैठना असंभव कर दिया। पूरा नगर उसकी ताल में झूम रहा था। मेरी मनोकामना तो उसने कुचल दी माता। मेरे तो रोम रोम में आग लग रही है। अब तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई साहब आप। हाँ भाभी साहब, एक मिनट। जय श्री कृष्ण। आज ये मीरा पे ऐसे कैसे कृपा हो गई? आवश्यक काम हुआ है, आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भाभी साहब, आप तो जानती होंगी कि माता आपसे कितनी इच्छा करती है और महाराज के बाद मैं विक्रम जी को गद्दी पर बिठाने का षड्यंत्र रच रही हूँ, इसलिए वह आपको मारने की योजना बना रही है। चिंता मत करो भाई साहब, मुझे इस सब का आभास है। मेरे कृष्ण ये सब जानते हैं, वह ये सब देख लेंगे। मीरा भाई साहब, कहाँ हैं आप? क्या हुआ भाई साहब? एक संकट आया है, आपके साथ संकट में है। ऐसा क्या हुआ भाई साहब? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आज एकादशी है। मीरा भाई साहब, कहाँ हैं आप? क्या हुआ भाई साहब? एक संकट आया है, आपके साथ संकट में है। ऐसा क्या हुआ है भाई साहब? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आज एकादशी है और कुछ ही देर हमेशा आपके पास श्री कृष्ण का चरणामृत लेकर आने वाली। आप उस चरणामृत को मत लीजिएगा, उसमें विष मिला हुआ है। विष? हाँ विष। आपके प्राण लेने के लिए उस दिन लोगों ने ये योजना बनाई है। चिंता मत करो भाई साहब, मेरे गिरधर है ना, मैं सब संभाल लेंगे। उन्हें सब ज्ञान है। पागल मत बनिए मीरा भाई साहब, ये आपके प्राणों का सवाल है। हाँ मीरा, भाई साहब सही कह ठीक कह रही है। बेटी मीरा, आज एकादशी है। अब तुम्हारे लिए श्री कृष्ण के चरणों का चरणामृत लाए हैं। मेरे गिरधर का चरणामृत मैं कैसे मना कर सकती हूँ भला? माता, ये कैसा चमत्कार था? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। माता, मैंने खुद अपने हाथों से चरणामृत में जहर मिलाया था, वह भी ऐसा जिसको मुंह में रखते इंसान को मृत्यु निकल जाए। पता नहीं मीरा कौन सा जादू टोना करती है कि इतने तेज विष को भी गटक ली गई।